हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 अगस्त के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ हम लोग का प्रथम प्रश्न है, वो ये है कि हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए चेन्नई, बी गांधीनगर, सी उदयपुर या फिर डी कछवाहा। तो इसका सही आंसर क्या है? बी गांधीनगर। तो अभी हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण मंत्रियों बैठक का आयोजन गांधीनगर में किया गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कुक्कू मनाया गया? ए कर्नाटका, बी तेलंगाना, सी केरला या फिर डी तमिलनाडु। तो उसका सही आंसर क्या है? डी तमिलनाडु। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु राज्य में सांस्कृतिक महोत्सव आदि पेरक्कुक्कू मनाया गया और ये क्या है? तो तमिल सांस्कृतिक समुदाय आदि पेरक्कुक्कू या फिर पाथितेम पेरकुकू के रूप में यह शुभ त्यौहार मनाता है, जिसमें मौसमी मौसम अर्थात मानसून के टाइम में और मिट्टी की पुनः जन्मनी को सम्मानित किया जाता है। और आदि पेरकुकू 3 अगस्त को मनाया जाता है, जो तमिल महीने आदि के 18वें दिन के साथ मिलता है। इस उत्सव को पारंपरिक रूप से जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में मनाया जाता है, जिसका मुख्य ध्यान जल न्यायकों के प्रति आभार व्यक्त करने पर होता है, क्योंकि पूरा आदि महीना माना जाता है कि मानसून के मौसम की शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष पे कौन है? ए वॉलमार्ट, बी अमेजॉन, सी एप्पल या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो इसका सही आंसर क्या है? ए वॉलमार्ट। तो अभी हाल ही में जारी फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट में वॉलमार्ट, जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, वो नंबर 1 पे है। और भारत जो है इस लिस्ट में, भारत अगर इस लिस्ट में देखा जाए, भारत की बात की जाए तो भारत के टोटल 8 कंपनी इस लिस्ट में आते हैं, जिसमें भारत का जो नंबर 1 पे है वो कौन है? तो रिलायंस इंडस्ट्री। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे जो अमेज़ॉन है ये इस लिस्ट में 2 नंबर पे आता है। तो अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट है वो ये है कि हाल ही में किसने मानसून नामक पुस्तक लॉन्च की? ए ऋषिराज, बी सारिका भारद्वाज, सी अभय के या फिर डी टी एन शेषन। तो इसका सही आंसर क्या है? सी अभय के। तभी हाल ही में अभय के ने मानसून नामक पुस्तक लॉन्च की है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी? ए मध्य प्रदेश, बी यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश, सी एचपी या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को उत्तर प्रदेश राज्य ने मंजूरी दे दी है और ये मंजूरी जो है 1 अगस्त को दी गई थी। तो जल पर्यटन और साहसिक नीति की सभी अंतर्देशीय भूमि आधारित, वायु आधारित और जल मार्गों, बाधाओं और जलाशयों, झीलों, नदियों और तालाबों और उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न जल न्यायकों और भूमि पार्सल पर किए जाने वाले सभी साहसिक गतिविधियों पर लागू होगी और नोडल एजेंसी प्राधिकरण स्तर पर एडवेंचर स्पोर्ट्स यूनिट्स की स्थापना भी होगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्य की सूची में पहला स्थान किसे मिला? ए कर्नाटका, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या है? ए कर्नाटका। तो अभी हाल ही में जारी एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति विधायकों वाले राज्यों की सूची में कर्नाटका पहले स्थान पे है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में राजस्थान के किन उत्पादनों को जीआई टैग मिला? ए उदयपुर कोफ्तगारी मेटल शिल्प, सी बीकानेरी शकीदाकारी शिल्प, सी बीकानेरी उस्तकला शिल्प या फिर डी जोधपुरी बंदेज शिल्प। तो इसका सही आंसर क्या है? ई ऑल एबव। तो सभी को जो है सभी उत्पादनों को जो है जीआई टैग मिला है। हाल ही में जो है 7 उत्पादनों को जीआई टैग मिला है, जिसमें से 4 उत्पादन राजस्थान के हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य में जस्ट आस्क नामक एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी कर्नाटका। तो इसका सही आंसर क्या है? बी मध्य प्रदेश। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य में जस्ट आस्क नामक एआई संचालित टैबबॉट लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का प्राथमिक लक्ष्य किशोरों और युवा वयस्कों को लक्षित करते हुए सामाजिक मुद्दों और यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों से संबंधित सटीक और आसानी से सुलभ जानकारी प्रदान कराना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक ऐप लॉन्च किया? ए हरियाणा, बी असम, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है? बी असम। तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने अमृत वृक्ष आंदोलन नाम से एक ऐप लॉन्च किया है और मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्वा शर्मा ने जो है जनता भवन में एक समारोह के दौरान अमृत वृक्ष आंदोलन के मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम मोबाइल ऐप लकड़ी आधारित उद्योग के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल तथा इसका थीम गीत भी लॉन्च किया। और इसका उद्देश्य क्या है? तो उल्लेखनीय यह है कि इस वर्ष 17 सितंबर को राज्य में 1 करोड़ व्यापार योग्य पौधे लगाने का असम सरकार का निर्णय असम सरकार द्वारा अपने हरित आवरण का विस्तार करने और वृक्ष आधारित अर्थव्यवस्था का विस्तार करने के लिए एक बड़ा कदम है और सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करने में जुटी हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिजीज़ नामक पुस्तक किसने लिखी? ए नीरजा चौधरी, बी डॉक्टर ओम प्रकाश कौल, सी रंजीत प्रताप या फिर डी देवाशीष चटर्जी। तो इसका सही आंसर क्या है? ए नीरजा चौधरी। तो अभी हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिजीज़ नामक पुस्तक नीरजा चौधरी ने लिखी है और नीरजा चौधरी जो है एक वरिष्ठ युवा पत्रकार हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में किस देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ए न्यूजीलैंड, बी साउथ अफ्रीका, सी इंग्लैंड या फिर डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या है? सी इंग्लैंड। तो अभी हाल ही में इंग्लैंड देश के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इन्हें जो है जुलाई 2023 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायरमेंट सम्मान मिला। और क्रिकेट में और इन्हें सम्मान क्यों मिला? तो क्रिकेट में दिए गए इनके योगदान के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि हाल ही में वार्सो ओपन टेनिस टाइटल खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? सी ईगा स्विटेक। तो अभी हाल ही में जो है वार्सो ओपन टेनिस खिताब ईगा स्विटेक ने जीता है और ये एक पोलैंड की खिलाड़ी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में एजेंस सिटीज़ सीरीज़ 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी इंडिया फिर डी साउथ अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या है? डी इंग्लैंड। तो अभी हाल ही में एजेंस सीरीज़ 2023 का आयोजन इंग्लैंड में किया गया और ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है और इस बार की जो मैच है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुई थी जो कि ये मैच टाई हो गया था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस कब मनाया गया? ए 1 अगस्त, बी 2 अगस्त, सी 3 अगस्त या फिर डी 4 अगस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? ए 1 अगस्त। तो अभी हाल ही में विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया और इसकी जो शुरुआत है 2012 में की गई थी इस दिवस को मनाने। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया कि हाल ही में US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण किसने जीता? तो इसका सही आंसर क्या है? ए MI न्यूयॉर्क। तभी हाल ही में US T20 लीग मेजर लीग क्रिकेट का पहला संस्करण MI न्यूयॉर्क ने जीता है।
और इसका जो है मालिक कौन है, इस टीम का मालिक कौन है, तो इंडिया विंड स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो है इसकी मालकिन है। और ये जो है इस बार का इसका पहला संस्करण था। और इसके कैप्टन कौन थे, तो निकोलस पूरन। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवर किस देश में स्थापित किया जाएगा। ए वियतनाम, बी चाइना, सी इंडिया, फिर डी इंडोनेशिया। तो इसका सही आंसर क्या है, सी इंडिया। तो दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इंडिया देश में स्थापित किया जाएगा। और दुनिया का जो है ये 10वां जो है सेंटर होगा और साउथ एशिया का पहला। और इस सहयोगतम प्रयास का उद्देश्य वन्य जीव विशेषज्ञों और विशेषज्ञ समूह द्वारा संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा और भारत की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करना है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित नेटवर्क जनरेशन MRI स्कैनर कहाँ लॉन्च किया गया। ए मुंबई, बी पुणे, सी इंदौर, डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या है, डी न्यू दिल्ली। तो अभी हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित जो है नेक्स्ट जनरेशन MR स्कैनर न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। और ये किसने लॉन्च किया, तो केंद्र मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है इसे लॉन्च किया। और इसे बनाने में 17 करोड़ रुपए की लागत लगी है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन की जो है शुरुआत की। तो इसका सही आंसर क्या है, ए हरियाणा। तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना की जो है शुरुआत की है। और इस स्कीम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों की देखभाल व परवरिश करने वालों को पेंशन दी जाएगी। और इस योजना के तहत 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पेड़ों को 2,500 रुपये वार्षिक पेंशन दी जाएगी। और वृद्धावस्था समान पेंशन की भांति यह पेंशन राशि प्रति वर्ष समानुपात में बढ़ाई जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य की पछवाई पेंटिंग को GI टैग मिला। तो इसका सही आंसर क्या है, बी राजस्थान। तो ये जो पेंटिंग है, तो इस पेंटिंग को तो जो है हाल ही में पछवाई पेंटिंग GI टैग मिला है। तो ये GI टैग क्या होता है, तो GI का जो पूरा नाम है क्या है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो यानी भौतिक संकेत। तो एक प्रतीक है जो मुख्य रूप से किसी उत्पादन को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए जो है उस मूल क्षेत्र से जो जोड़ने के लिए दिया जाता है उसे ही हम लोग GI टैग कहते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना कहाँ की जाएगी। ए वेस्ट बंगाल, बी छत्तीसगढ़, सी असम या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या है, बी झारखंड। तो अभी हाल ही में झारखंड राज्य में देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन उद्योग की स्थापना की जाएगी। और इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एवं टाटा मोटर्स। ये जो है क्या है, तो ये जो है टाटा मोटर्स और कमिंग इंक जो कि एक अमेरिकी कंपनी है उसका संयुक्त उद्गम है। और ये झारखंड के जमशेदपुर में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हाँ, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।